Good afternoon, sir. Good afternoon. तुलिका मैम कौन है? नहीं भाई, नाम चेंज करो, नाम चेंज करो। बोला कर दिया ना। ये तो आपके आपकी तरफ से हुआ है। नहीं होगा। चला गया गायब, अब कौन दिखाएगा? नहीं, आप क्या से डिलीट हुआ? तो इनके यहाँ डिलीट हो गया ना। मैंने डिलीट फ्रॉम एवरीवन किया था ना अपना मैसेज। अरे वो तो ठीक है, जो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे को दिखा रहा है कि हमारे यहाँ दोषी है। अरे वो टाइम टेबल वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमने अपना प्लॉट चेंज कर लिया, ठीक है। ये जो टाइम टेबल है ना यहाँ पे, ये यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी सुबह 9 से क्लास होगी? सुबह 9 बजे कर देंगे क्लास। इस टाइम पर नीट की क्लास होती है, नीट रिपीटर। इनको कुछ नहीं पता उसका खत्म हो गया। हाँ, इनको सर को क्या पता कि आपकी क्लास कौन सी। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. सब आ गए? ठीक पल्लव मैसेज कर दो बेटा, लोग क्लास ज्वाइन करें फटाफट जल्दी से। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। देखो, चले हम शुरू करें। मैसेज कर दिया आपने? लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी स्पोरोपोलिनेज के बारे में, इसलिए हमने बात की थी पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन के बारे में मैंने बताया था कि हमारा पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से पॉलन ग्रेन होता है। ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है ये एंटाइन की लेयर है, और वीडियो ऑफ है आपका। आपको जो लेयर दिख रही है वो कौन सी है? आपकी एंजाइम की लेयर है। और फिर ये आपको जो दिख रही है ये एंजाइम की लेयर है। सर आपका वीडियो ऑफ है।
ये ग्लाइन की लेयर है, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है बेटे, तो ये जो लेयर आपको दिख रही है बाहर की तरफ, ये जो व्हाइट कलर का वीवी स्ट्रक्चर है, वीवी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज द, आपको क्या है ये आपका Yes, sir. एक्साइन की लेयर है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ है आपकी एक्साइन, अंदर की तरफ आपकी कौन सी है, एक्साइन। ये जो दिख रहा है गैप, Jampur. जर्मपोर, चुप रहोगे बच्चा, जर्मपोर, ठीक। यहाँ पर न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, ठीक है। ये जो सेल है आपको ये जो दिखाई Generative दे cell. रहा है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये आपकी जनरेटिव सेल। मैंने बताया कि जो जगह है जहाँ पर स्पोरोपोलिनी नहीं है, या जहाँ पर कह सकते हैं एक्साइन नहीं है, ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पर एक्साइन नहीं है, तो यानी यहाँ पर स्पोरोपोलिनी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्साइन बना होता है किसका, एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनी का। इसका बना होता है बच्चे भैया ये स्पोरोपोलिनी से ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये जो जर्म पोर है यहाँ पर स्पोरोपोलिनी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे स्पोरोपोलिनी नहीं, तो ये जर्म पोर, ध्यान से देखिए सर, ये जर्म पोर है आपका, यहाँ पर आपका स्पोरोपोलिनी नहीं है, यहाँ पर स्पोरोपोलिनी है, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब चूंकि फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हमारा फ्लावरिंग प्लांट मोनोकॉट भी होता है और डाइकॉट भी होता है। डाइकॉट में इस जर्मपोर का शेप कैसा होगा, मोनोकॉट में इस जर्मपोर का शेप कैसा होगा। डाइकॉट में ये जो जर्मपोर है वो आपका सर्कुलर शेप का होता है, और मोनोकॉट में जर्मपोर आपका लेंथ शेप का होता है। किसका हो गया, लेंथ शेप का होता है, ठीक है। यानी कि जो सर्कुलर होता है, जो सर्कुलर होता है उसको हम जनरली बोलते हैं जर्मपोर, अपने शब्दों में लिखते हुए चलिएगा। जो सर्कुलर होता है उसको हम बोलते हैं जर्मपोर, और जो लेंथ शेप का होता है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल फर्व। They will call the germinal furrow, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल फर्व, ठीक है। अब यहाँ पर जो जर्मपोर होते हैं जनरली टाइप ऑफ प्लांट को जनरली देखने को 3 मिलते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। इस 3 के होने की वजह से इसको हम बोलते हैं ट्राइकाल्पेट। यहाँ पर जो जर्मपोर होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइकाल्पेट, इसको हम बोलते हैं ट्राइकाल्पेट, ठीक। और जो मोनोकॉट में जर्मिनल फरो जो होता है वो सिंगल होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये सिंगल होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोकाल्पेट। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। क्या बोलते हैं इसको, मोनोकाल्पेट। इसको लिखो, इसको लिखो पूरा, जल्दी सीखने हम आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए आपने पॉलिन की वाइबिलिटी के बारे में सुना होगा कि पॉलिन की वाइबिलिटी क्या होती है, इसको लिखिए, पॉलिन वायबिलिटी, पॉलिन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, द टाइम पीरियड फॉर विच पॉलिन ग्रेन रिमेन फंक्शनल। क्या लिख सकते हैं,
the time period for which time period for which pollen grain remains functional. ठीक है, अब ये pollen grain की जो वायबिलिटी है, ये वायबिलिटी कौन कंट्रोल करता है? वायबिलिटी कंट्रोल बार, तो थोड़ा सा जानना डिटेल नहीं जानना इसके बारे में. कंट्रोल बाय टू मेन फैक्टर. Number one factor is the intrinsic factor. Number one is the intrinsic factor. Number second is the extrinsic factor. Number second कौन सा है? Extrinsic factor. जो number one intrinsic factor है, that is the genetic factor. ये genetic factor होता है. फैक्टर कौन सा है? जेनेटिक फैक्टर. और आपका ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, आपका मॉइस्चर हो गया, ये सारी चीजें. ठीक है, ये सारी चीजें. ठीक है, एक चीज होती है आपकी पॉलन प्रिजर्वेशन. क्या होता है? पॉलन प्रिजर्वेशन. पॉलन प्रिजर्वेशन में हम पॉलन ग्रेन में क्या करते हैं? स्टोर. पॉलन ग्रेन में क्या करते हैं बेटा? स्टोर. स्टोर हम कहाँ रखते हैं? स्टोर रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन. और ये लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है -9. और इस टाइप के जो टेम्परेचर जो प्रिजर्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई. ठीक है, गुड आफ्टरनून सर. सर पीछे का थोड़ा सा हो गया सर. चलिए, देखो तो आपका कंपाउंड पॉलन, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो दिया नहीं. देखो तो कंपाउंड पॉलन. जब क्या होता है? पॉलन ग्रेन अलग नहीं है. जैसे जब 4 पॉलन ग्रेन है, 4 पॉलन ग्रेन आपस में मतलब आपस में सेपरेटेड नहीं है. जैसे मान लेते हैं ये 4 का कंपाउंड स्ट्रक्चर है और हर एक क्या है? पॉलन ग्रेन. ये पॉलन ग्रेन, ये क्या है आपका? पॉलन ग्रेन.
इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 pollen grain है, 4 pollen grain is not separate. Is not separate. 4 pollen grain separate नहीं है. For example, के अंदर ये पाया जाता है ड्रोसेरा, टाइपा, ड्रोसेरा, टाइपा, ग्वाइनिस, ये ड्राई, इन सब में आपका कंपाउंड पॉलन पाया जाता है. ठीक है. एक स्ट्रक्चर आपने सुना होगा पॉलिनियम के बारे में. नाम सुना है पॉलिनियम. पॉलिनियम में क्या होता है कि जैसे आपका ये यहाँ पर 4 कॉलम टैग आपको दिखाई पड़ेंगे. एक कॉलम टैग आपका ये है, एक कॉलम टैग ये, एक कॉलम टैग ये, एक कॉलम टैग ये. ये 4 कॉलम टैग आपको दिख रहे हैं. ये चारों कॉलम टैग क्या होते हैं कि ये सब आपस में ज्वाइंट है. इसके अंदर कॉलम ग्रेन्स है, इसके अंदर कॉलम ग्रेन्स है. ठीक है. और ये क्या होते हैं, ये ज्वाइंट होते हैं. ठीक है. ये आपस में क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से ये ज्वाइंट होते हैं. और जिस स्ट्रक्चर से ज्वाइंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलम. क्या कहते हैं उसको, कॉर्पस्कुलम. इसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलम. इस स्ट्रक्चर के ज्वाइंट. ठीक है. तो हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से आसानी से कि pollen grain joins in microsporangia, joins in microsporangia. Pollen grain joins in microsporangia. मतलब that is mass pollen, मतलब mass of pollen join. और इस mass of pollen जब आपस में ज्वाइन हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं पॉलिनियम. इसको हम कहते हैं पॉलिनियम. और ये पॉलिनियम पाया जाता है कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में. इसका एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड. कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में ठीक है. तो ये की कहानी इतनी थी. चलिए हो गया ये सबका. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है ये वाला, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपने देखा है, ठीक है,
तो ये जब कॉलम सैक में या माइक्रोस्पोरेंजिया में जब माइक्रोस्पोर ढेर सारा हो जाएगा, तो मैंने तो आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला वो एरिया जहाँ से डेंशन होता है, जहाँ से डेंशन होता है, मतलब इस वजह पर स्पोरोपोलिन ना होने की वजह से, ठीक है, ये यही जगह क्या होती है, रप्चर। जब ये जगह ऐसे रप्चर करेगी तो जो पॉलन ग्रेन है यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेल गेमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसके अंदर डिवीजन हुआ और ये क्या बना लिया बेटा, टेट्राड बना लिया। 1 2 3 एक इसके पीछे, ये क्या है, ये टेट्राड है, ये टेट्राड बना लिया। अब जब ये टेट्राड सेपरेट होंगे, जब ये सेपरेट होंगे, ध्यान से समझिए, जब ये सेपरेट होंगे तो 4 पॉलन ग्रेन यहाँ से निकले, मतलब यहाँ पर 4 पॉलन ग्रेन। ये बात समझ में आई। अब इस 4 पॉलन ग्रेन में हम ये जानते हैं कि एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, ये है पॉलन ग्रेन हमारा, इसके बाहर की तरफ ये पॉलन ग्रेन है, इसके बाहर की तरफ हम देख रहे हैं एक्साइन की लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। ये एक्साइन की लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, ठीक है। और जो एंटाइन है वो किसका बना हुआ है, पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है। ये एक्साइन है हमारा, ये हमारा जर्म पोर है, ये हमारा एंटाइन है, ये हमारा एंटाइन है। एंटाइन किसका बना है, एंटाइन बना है पेक्टोसेलुलोज का, और एक्साइन बना है आपका स्पोरोपोलिनिन का। ये चीज हम जानते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस है, आगे क्या होगा, आगे होगा इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन। इसके अंदर होगा माइटोटिक। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 सेल बन जाएंगे। एक सेल तो ऐसे ही रहेगा, दूसरा सेल आपका ये बन जाएगा, और इसके चारों तरफ आपको एंजाइम की लेयर दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये वाली जो सेल है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल, वेजिटेटिव। ये वाली जो सेल है इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव। क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जेनरेटिव सर। हाँ सर ये 4 पॉलन ग्रेन के बाद ये एक है। हाँ, 4 में से किसी एक को हम मिलता है। ठीक है सर, और बाकी 3 का क्या? बाकी 3 जैसे, बाकी 3 भी ऐसे ही रहेंगे, आगे हम बताएंगे क्या होगा। ओके सर। आप दोनों सेल में कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम है कि ज्यादा है, ज्यादा। जेनेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम। कम है, इसके कंपेयर में वेजिटेटिव सेल के कंपेयर। यही जो जेनेटिव सेल है ये आगे चल करके मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। इस जेनेटिव सेल के अंदर एक खास बात और है कि इसके अंदर कैलोज वॉल पाई जाती है। इट हैज दी कैलोज वॉल, और इसी से क्या बनेगा,
मेल गैमेट बनेगा। और ये जो वेजिटेटिव सेल है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, ट्यूब सेल कहते हैं। मतलब ये जो पॉलन ट्यूब होता है ये यही बनाता है। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, ये है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म 60% ऑफ एंजियोस्पर्म 60% ऑफ एंजियोस्पर्म का जो 60% होता है pollen grain release at pollen grain release at 2 cell stage. 2 cell stage। ठीक है, और 40% ऑफ एंजियोस्पर्म 40% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain 3 cell stage. released at 3 cell stage। तो कितना याद कर लीजिए, 3 cell stage। बहुत ज्यादा इसमें PhD नहीं करना। ठीक है, तो pollen grain की एक एलर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं hay fever। pollen grain की एक डिसीज है जिससे hay fever होता है। ठीक है, Yes, sir. एलर्जी टू pollen grain, एलर्जी टू pollen grain और hay fever। सर एम्ब्रोसिया से होती है ना? हाँ जी बेटा, एम्ब्रोसिया के उससे पॉलन से होती है। एम्ब्रोसिया के pollen से होता है और पार्थिनियम मध्यम के pollen से होता है। पार्थिनियम का pollen होता है उससे। ठीक है, आपको मैंने बताया था, याद करिए थोड़ा सा, याद करिए थोड़ा सा, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जोड़ डालिए कि जो ये आपका पॉलन सैक वाली बात है, जब पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन कंप्लीटली हो जाते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं, तो ये जो बाहर की लेयर है, 3 सेल लेयर थी आपकी, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेलियम, फिर मिडिल लेयर, 3 लेयर थी। यस सर। ये तीनों लेयर कंप्रेस होकर के फाइब्रस लेयर क्या यस बना सर। देती है, फाइब्रस लेयर, जो कि हो जाती है बहुत ज्यादा टाइट। तो टाइट होगी तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, इनके इधर और इधर क्या होगी, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ से ये वॉल क्या हो जाती है, फट जाती है, और जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर होता है वो यहाँ से रिलीज कर जाता है, वो यहाँ से रिलीज कर जाता है बाहर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डाइजेशन। ये जो लेयर बनती है ये कैसी होती है, सामने मैसेज आ रहा है क्या, और आई थिंक ठीक आ गया है ना, वो स्टार्टिंग आई थिंक ठीक आ जाए ना फॉर स्टार्टिंग में, और जो भी देखना बेटा, it's all about your male reproductive system
the male reproductive part of the plant. Now we are going to talk about the female reproductive part, that is known as the gynoecium. या हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं गायनोशियम। क्या बोलते हैं इसको? गायनोशियम, ठीक है। या इसी में हम पढ़ेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। एंड सर आपका माइक ऑफ हो गया। मेगा इसको मेगा एक्सपोनेंशियल की बात करें। हम बचपन से पढ़ते आए हैं और हम आपको पिछले साल से पढ़ाते आए हैं कि जो गायनोशियम होता है, इस गायनोशियम को हम बोलते हैं टेस्टिस, है ना? यस सर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं टेस्टिस, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्पेल। कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल या टेस्टिस। एक स्टिल अगर है तब हम इसको बोलेंगे मोनो कार्पिलरी, ठीक है। और एक से ज्यादा स्टिल है तो क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पेल। पॉलीकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। मोर देन वन होगा तो मल्टी या पॉलीकार्पिलरी। ये तो जनरल एबीसीडी हम बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मोनोकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी जो है, ये पॉलीकार्पिलरी के केस में दो चीजें होती, क्या हो सकता है? या तो यहाँ पर जो गायनोशियम है वो कैसा हो? फ्री होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। एपोकार्पस बोलेंगे। और अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस। वेरी गुड। और सिनकार्पस पेपर। क्या बेटा? सिनकार्पस का एग्जांपल पेपर ओनली से। यस सर। अफीम, ठीक है। ये चलो इसको लिखो जल्दी से। 2 मिनट सर। चलिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे बेटा, तो नीचे की तरफ हमारा क्या दिखाई पड़ता है? यह हमारा क्या है? यह हमारा थैलमस। यह हमारा है, ठीक है। थैलेमस से ठीक ऊपर हमें दिखाई पड़ती है ओवरी। फिर ओवरी के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है ये स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल। स्टाइल के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है स्टिग्मा। ये।
ये सिंपल सा स्ट्रक्चर। हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि आपको हमने इसको दोबारा पढ़ा, मतलब दोबारा पढ़ा, हम ये समझ के पढ़ा रहे आपको, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। ये जो दिख रहा है ये है आपका थैलेमस, ये जो है ये है आपकी ओवरी, ये जो दिख रही है ये है आपकी स्टाइल, ये जो दिख रहा है ये है आपका स्टिग्मा। खास बात बताएं आपको क्या होता है, ये जो स्टाइल है, स्टाइल या तो हॉलो हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है। सॉलिड का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पत्थर जमा होता, नहीं, इसके अंदर कुछ केमिकल किसी की होगी। ये आपका हॉलो भी हो सकता है, ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम इलेबोरेट करके हम आपको थोड़ा सा दिखाएं, तो आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर इस पॉइंट पर अटैचमेंट होता है किसका, प्लेसेंटा का। ठीक है, दिख रहा है आपको यस सर। ये अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, इस प्लेसेंटा से निकलता है क्या, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। ठीक है, इस प्लेसेंटा से क्या निकलता है, इस प्लेसेंटा से निकलता है फ्यूनिकल, यहाँ से निकलता है फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल यहाँ से ऐसे निकलता है। ठीक है, अब ये फ्यूनिकल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओव्यूल। क्या है ये, ओव्यूल। और हमने बताया कि ये जो स्टाइल है इसको आगे और समझना डिटेल में होगी, अभी टेंशन नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अगर हम हॉलो की बात करते हैं तो हॉलो आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हॉलो कैसा होगा, हॉलो में यहाँ पर सिंगल लेयर आपको जो है दिखाई पड़ेगा, इसका एक्सपीरियंस का या एपिडर्मिस का। और हॉलो में सॉलिड में क्या दिखाई पड़ेगा, पूरी तरीके से सेल्स कैसे हुई बेटा, कॉम्पैक्टली अरेंज यहाँ पर। इस तरीके से अटैचमेंट, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया। अब यस हम सर। आपको बताते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इस कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे।
हम मान लेते हैं कि ये है हमारा ओवरी वॉल, ये क्या है, ओवरी वॉल, और इस ओवरी वॉल से ये लगा हुआ है आपका प्लेसेंटा। एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। ये लगा हुआ है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से निकल रहा है क्या, फ्यूनिकल। ठीक है, इस प्लेसेंटा से क्या निकल रहा है आपका, फ्यूनिकल। क्या निकल रहा है, ये फ्यूनिकल निकला। एक चीज ध्यान दीजिए कि ये फ्यूनिकल जहां तक है, यहाँ तक है, जैसे ठीक है, यहाँ तक इसका क्या है, डिवाइडेशन है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, ये खत्म हो जाता है थाइलैंड। तो यहाँ तक के पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ तक के पर्टिकुलर एरिया में हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं हाइलम। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले रीजन को हम कहते हैं हाइलम। इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। यह है हमारा फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल के ऊपर आपको एक कवरिंग दिखाई पड़ती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं रैफे। क्या बोलता है, रैफे या रैफी। जहां पर आपको एक कवरिंग दिखाई पड़ती है हल्की सी माइनॉरिटी है, ये कवरिंग को हम बोलते हैं रैफे। ठीक है, ये होती है रैफे। ये जो ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड जो होता है, उस एंड को हम बोलते हैं प्लाजा। चलाजा। इस एंड को हम बोलते हैं चलाजा। ठीक है, और अब ये दो कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, ये दो कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही हैं। इन कवरिंग को हम बोलते हैं इंटेगमेंट। इंटेगमेंट, ठीक है। इंटेगमेंट में ये वाला आउटर इंटेगमेंट है और ये वाला इनर इंटेगमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे और क्या है। ये जो पूरा कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स है, इस कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई पड़ती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। यह है आपका मेगास्पोर मदर सेल। यह है आपका मेगास्पोर मदर सेल। और अंदर की तरफ आपको क्या दिखेगा बेटा, मास ऑफ सेल। ठीक है,
क्या है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो इंटीग्रमेंट है यही इंटीग्रमेंट आगे चलकर के बनाता है क्या बनाता है Q। अगर किसी प्लांट में अगर न्यूक्लियस की क्वांटिटी क्या है कम है और किसी प्लांट में न्यूक्लियस की क्वांटिटी क्या है ज्यादा, ठीक है ध्यान से समझना। अगर न्यूक्लियस ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस की क्वांटिटी किसी में कम हो सकती है, किसी में क्या हो सकती है ज्यादा हो सकती है, मतलब प्लेंटी अमाउंट में हो सकती है। तो जिसमें न्यूक्लियस कम अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं एन्यू न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं एन्यू न्यूक्लियस। ठीक है, और जिसमें प्लेंटी अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेसी न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं क्रेसी न्यूक्लियस। ठीक है, क्रेसी न्यूक्लियस। तो ये जो आपको पड़ता है ट्रेसी एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये फ्यूनिकल के जो टिश्यूज होते हैं वही जो फ्यूनिकल के टिश्यूज होते हैं वो स्ट्रेच ओवर हो जाते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, उसको हम रेसी कहते हैं। कैसे लिख सकते हैं, रेसी इज द स्ट्रेचिंग टिश्यूज ऑफ द फ्यूनिकल। क्या है, स्ट्रेचिंग टिश्यू ऑफ द फ्यूनिकल। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेचिंग टिश्यू ऑफ फ्यूनिकल दैट इज कॉल्ड द रेसी। ठीक है, सर स्ट्रेचिंग क्या? स्ट्रेचिंग टिश्यूज ऑफ द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के जो स्ट्रेचिंग टिश्यूज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसी। ठीक है, यस सर। अगर हम किसी सीड को उठा करके हम देखें, अगर जैसे मान लीजिए ये सीड है हमारा, ये हमारा क्या है, सीड है। इस सीड को हम फ्रंट साइड से अगर देखें, कैसे देखेंगे इसको हम, फ्रंट साइड से। हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर दिखाई, क्या दिखाई पड़ेगा, 3 डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, 1 2 3, ये 3 डॉट्स हमें दिखाई पड़ेंगे। जो सबसे ऊपर वाला डॉट होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए। जो सबसे ऊपर वाला डॉट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा राशि को, ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा राशि को। ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा हाइलम को, और ये वाला डॉट रिप्रेजेंट करेगा आपके माइक्रोफाइल मतलब ओपनिंग। ठीक है, तो ये सीड है, कौन सा सीड है, ये आपका बीन सीड है, ये आपका बीन है। ठीक है,
हो गया सबका? यस सर। तो ये बात समझ में आई। अगर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आपका एक न्यूक्लियोटिव टिश्यू, ठीक है। यस सर। इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको रिवीजन के लिए हो, आपको रिवाइज कर रहा हूँ, वापस बता दीजिए रिवाइज कर रहे हैं। सर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, सर उसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे। जब तुमने क्लास ही नहीं की तो न्यूमेरिकल उसको हम रिवाइज करवाएंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के बाद। ठीक है सर। फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के बाद हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है। सब बायोमॉलिक्यूल भी कराते हैं ना, कितनी बार करवाएं? तो वो मेरे को हाँ? बिल्कुल नहीं आता। तो अब हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज द एम्ब्रियोसाइट। अच्छा, जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ा रहे थे तब आपके एग्जाम चल रहे यस सर। थे, इंडिविजुअल परेशान। सही बात है, इंसान अपनी परेशानी वहीं लेकर के जाता है जहाँ से उससे पूरी होने की उम्मीद है ना। यस सर। इंसान अपनी परेशानी वहीं लेकर के जाता है जहाँ से उसको पूरी होने की उम्मीद है। यस सर।